हेलो एवरीवन, वेलकम टू नौकरी एस्पिरेंट। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक हैं। दोस्तों, हम आपके लिए एसएससी जीडी कांस्टेबल की ब्रह्मास्त्र सीरीज लेकर आए हुए हैं। इस सीरीज में हम आपके साथ जीके और जीएस के 2500 प्लस क्वेश्चन की तैयारी करवाएंगे। यहाँ पर आज हम आपके साथ 18 फरवरी 2019 की शिफ्ट थर्ड तथा 19 फरवरी 2019 की शिफ्ट फर्स्ट 2 क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। तो चलिए पहले देख लेते हैं 18 फरवरी 2019 की शिफ्ट थर्ड का पेपर। जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना न भूलें। पीडीएफ और नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट www.naukriaspirant.com पर जाकर विजिट कर सकते हैं। आप हमारे सोशल प्लेटफॉर्म के साथ भी जुड़ सकते हैं, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो फटाफट से सभी वीडियो को शेयर कर दो और हमारे साथ जुड़ जाओ। फिर हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं। लाइक बटन को जरूर दबा दो। तो आज का हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो आपके पास ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, ऑर्गन। तो बताइए आपका सही जवाब क्या होगा? ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो हमारा सही जवाब है आर्गन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। CO2 भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, मीथेन भी है। ये तीनों तो ग्रीन हाउस गैस के लिए प्रभावकारी है, लेकिन आर्गन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी भारत के उत्तरी मैदानों में पाई जाती है? काली मिट्टी, शुष्क मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। तो भारत के उत्तरी मैदानों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो हमारा सही जवाब है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है और ये भारत के उत्तरी मैदानों में पाई जाती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदानों से ही, नदियों के पानी से ही यह मिट्टी बहकर आती है। आगे बढ़ते हैं। उस स्थान का नाम बताइए जहां ओलंपिक खेलों की उत्पत्ति हुई थी। लातविया, अदन, यूनान, बगदाद। तो कहाँ पर हुई थी ओलंपिक खेल की शुरुआत? बताइए। तो हमारा सही जवाब है यूनान में हुई थी ओलंपिक खेल की शुरुआत। तो कब हुई थी? 776 ईस्वी पूर्व यूनान के ओलंपिया शहर में इसकी शुरुआत हुई थी। और फिर अगर ये पूछे आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत, तो वह कब हुई थी? 1896 में आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत हुई थी। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन ने किस वर्ष में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? लाहौर अधिवेशन में बताइए। 1930, 1920, 1942, 1935। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? 1930। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस बनाने की घोषणा की थी। 1 दिसंबर 2019 को जवाहरलाल नेहरू, जिसके अध्यक्ष थे, लाहौर अधिवेशन हुआ था ना, उसमें जवाहरलाल नेहरू ने यह घोषणा की थी कि हम 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। और ये इसमें स्वराज, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी लाहौर अधिवेशन में। आगे बढ़ते हैं। यदि दूध को ग्रीष्म काल में फ्रिज के बाहर रखा जाए तो वह खट्टा हो जाता है, जिसका कारण है, यानी दूध को अगर गर्मी में फ्रिज के बाहर रख दे तो क्या होता है? खट्टा हो जाता है। इसका कारण क्या है? कारण क्या है इसका? रंग, लैक्टोज एसिड में लैक्टोज शर्करा का रूपांतरण, इसमें मौजूद कैल्शियम, प्रोटीन का विभाजन होना। तो किस कारण होता है बताइए? हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? वेरी गुड, कमेंट करके बताओ। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, लैक्टोज एसिड में लैक्टोज शर्करा का रूपांतरण। दोस्तों, आपको पता ही है दूध मीठा होता है किस कारण होता है? कि दूध में एक शर्करा होती है जिसको लैक्टोज बोलते हैं। जो मीठापन आता है वो लैक्टोज की वजह से आता है। तो क्या होता है, उसमें एक लैक्टोबैसिलस नामक एक बैक्टीरिया होता है। वो क्या करता है, लैक्टोज का यूज करके इसके साथ प्रक्रिया करके लैक्टिक एसिड बनाता है। और वही लैक्टिक एसिड दूध को खट्टा करने में कारण, उस दूध को खट्टापन लाने का कारण बनता है। तो लैक्टोज एसिड में लैक्टोज शर्करा का रूपांतरण। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, 10:30 बजे आपको लाइव आना है, हिंदी की क्लास चलेगी। विश्व धरोहर स्थल रोबेन द्वीप निम्नलिखित में से किस विभूति से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है जॉन एफ कैनेडी, विंस्टन चर्चिल, जिमी कार्टर, नेल्सन मंडेला। विश्व धरोहर स्थल है रोबेन द्वीप, तो किससे संबंधित है? हमारा सही जवाब है नेल्सन मंडेला से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं।
1977 में भारतीय जनसंघ बीजेएस की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की? आपके पास ऑप्शन है आशुतोष मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, विनायक सावरकर। बताइए, सावरकर हमारा सही जवाब चारों में से कौन सा है? तो बीजेएस की स्थापना की थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मून वॉक सभी को पता ही होगा, द प्रसिद्ध नृत्य चाल निम्न में से किसके साथ जुड़ा हुआ है मून वॉक? बताइए, एडल, मिशा ब्रायन, फ्रेड एस्टेयर, माइकल जैक्सन। तो बताइए किसने की थी मून वॉक की उत्पत्ति? हमारा सही जवाब क्या होगा? माइकल जैक्सन ने मून वॉक स्टेप खोजा था। आगे बढ़ते हैं। किस आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था? मोहम्मद अली और शौकत अली ने बादशाही आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, देवबंद आंदोलन, सुल्तानी आंदोलन। तो किस आंदोलन, कौन सा आंदोलन है जिसका नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था? हमारा सही जवाब है खिलाफत आंदोलन। आगे बढ़ते हैं। हमारे भोजन में आयोडीन युक्त नमक होना क्यों महत्वपूर्ण है? आपके पास ऑप्शन है, यह हड्डियों के निर्माण में मदद करता है, यह दृष्टि में सुधार करता है, यह थायराइड ग्रंथि के सुचारू संचालन में मदद करता है, यह ऊंचाई प्राप्त करने में मदद करता है। तो इसका महत्वपूर्ण कारण क्या है वो बताना है आपको। हमारा सही जवाब क्या होगा? कमेंट करके बताओ। यह थायराइड ग्रंथि के सुचारू संचालन में मदद करता है, ऑप्शन 3। आपको पता है ना, विटामिन आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है गले में। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.naukriaspirant.com पर जाकर विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपकमिंग एग्ज़ाम, फॉर एग्जांपल जीटी, एचटेट, सीटेट, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से आप सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू और क्यूज़ भी मिल जाएंगे आपको। यहाँ से आप स्टेट वाइज एग्ज़ाम की तैयारी भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की रियासतों के एकीकरण में किसने निर्णायक भूमिका निभाई थी? यानी कि भारत को एक, जितने भी राज्य हैं उनको एक किसने किया था? मोतीलाल नेहरू, एपीजे अब्दुल कलाम, सरदार वल्लभ भाई पटेल, टीटी कृष्णमूर्ति। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बताइए किसने की थी? हमारा सही जवाब क्या होगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही सभी रियासतों को मिलाया था। कितनी? 500 से अधिक रियासतों को किसने मिलाया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इसलिए इनको भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। आपको जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ को छोड़कर, ये तो पता ही होगा, इन तीनों को छोड़कर सभी को किसमें भारत में मिला दिया गया था। हैदराबाद और जूनागढ़ को बल के द्वारा मिलाया था और जम्मू कश्मीर को एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग मिलाया था। पता है ना, आर्टिकल 370 के, जो हट गया है अब। आगे बढ़ते हैं। खाने के बाद पेट में होने वाली एसिडिटी को इसे लेने से ख़त्म किया जा सकता है। तो किसे लेने से? नींबू का रस, फलों का रस, बेकिंग सोडा, सब्जियां। तो एसिडिटी को किससे ख़त्म किया जा सकता है? हमारा सही जवाब है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को मीठा सोडा या खाने का सोडा भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा? NaHCO3। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बोलते हैं इसको? सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको मीठा सोडा या खाने का सोडा भी बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कौन से संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? 25वें संशोधन, 56वें संशोधन, 14वें संशोधन, 42वें संशोधन। बताइए तो कौन से संशोधन के द्वारा? तो हमारा सही जवाब है, वेरी गुड, कमेंट करके बताओ, 42वें संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था। आगे बढ़ते हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरई, ओडिशा, केदारनाथ, तिरुपति। बताइए कहाँ पर स्थित है कोणार्क सूर्य मंदिर?
तो हमारा सही जवाब है ओडिशा में कोणार्क सूर्य मंदिर स्थित है और इसकी स्थापना 1250 में राजा नरसिंह प्रथम ने की थी। आगे बढ़ते हैं। छत पर वर्षा जल संचलन शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? यानी छत पर वर्षा का जल इकट्ठा करना सबसे पहले किस राज्य में इसकी पहल हुई थी? असम, तमिलनाडु, राजस्थान, केरल। तो किस राज्य में हुई थी? तो हमारा सही जवाब है तमिलनाडु। तमिलनाडु की एक्स सीएम जयललिता ने वाटर हार्वेस्टिंग नाम का एक प्रोग्राम चलाया था, जिसके अकॉर्डिंग छत पर जल इकट्ठा करना, यह इससे क्या हुआ था कि जो पानी था वर्षा का उसको इकट्ठा करके उपयोग में लाया जा सकता था। इससे पानी की बचत भी होगी। ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजे गए साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्यों किया गया? सदस्यों के बीच मतभेद थे। कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। कमीशन ने भारत की वित्तीय स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया। इसने रियासतों को विशेष अधिकार, बताइए किस वजह से बहिष्कार किया था? यानी साइमन गो बैक का नारा भी तो था ना, तो किस वजह से दिया गया था? तो इसका मेन कारण है कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस शहर में एशिया के सबसे बड़े प्राइवेट अस्पताल का उद्घाटन किया गया है? आपके पास ऑप्शन है फरीदाबाद हैदराबाद हरियाणा, गुवाहाटी असम, नागपुर महाराष्ट्र, जयपुर राजस्थान। तो किस शहर में एशिया के सबसे बड़े प्राइवेट अस्पताल? तो हमारा सही जवाब है फरीदाबाद हरियाणा में, और इसका उद्घाटन किसने किया था? नरेंद्र मोदी ने। आगे बढ़ते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? स्थिरता और प्रगतिशील उपलब्धि के साथ विकास, तीव्र और आर्थिक समावेशी विकास, तीव्र, टिकाऊ और अधिक समावेशी विकास, गरीबी और महिलाओं के शोषण को कम करना। तो बताइए मुख्य उद्देश्य क्या था? हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3, तीव्र, टिकाऊ और अधिक समावेशी विकास। आगे बढ़ते हैं। संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? 44वें संशोधन, 42वें संशोधन, 41वें संशोधन, 43वें संशोधन। तो किसके द्वारा हटा दिया गया था संपत्ति के अधिकार को? तो हमारा सही जवाब है 44वें संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था संपत्ति के अधिकार को। आगे बढ़ते हैं। कागजी शिल्प सांझी की उत्पत्ति भारत के निम्नलिखित में किस स्थान से हुई थी? सांझी की उत्पत्ति कोयम्बटूर, मथुरा, भुवनेश्वर, इंदौर। तो बताइए किस स्थान से हुई थी? तो हमारा सही जवाब है सांझी की उत्पत्ति मथुरा से हुई थी। आगे बढ़ते हैं। इमली में मौजूद अम्ल का नाम बताइए। लैक्टिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, अमीनो अम्ल, सैट्रिक अम्ल। तो बताइए तो इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हमारा सही जवाब है इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। ओलंपिक बैडमिंटन एकल क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? पीवी सिंधु, अश्विनी पी, साइना नेहवाल, अपर्णा पोपट। बताइए कौन थी? तो हमारा सही जवाब है पहली भारतीय महिलाएं कौन थी? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन 3 साइना नेहवाल। आगे बढ़ते हैं। सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन बने? बताइए। मोहनदास करमचंद गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सच्चिदानंद सिन्हा इनके स्थान पर कौन बने? तो हमारा सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये अस्थायी अध्यक्ष थे, फिर स्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी कौन बन गई है? सुपर वासुकी, एनाकोंडा, शेषनाग, वाइकम। तो कौन सी बन गई है? तो हमारा सही जवाब है सुपर वासुकी बन गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा? आधुनिक भारत के मंदिर टी कृष्णचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोहनदास करमचंद गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो किसने कहा था आधुनिक भारत के मंदिर? तो हमारा सही जवाब है
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। दोस्तों, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक का बटन भी दबा दो। फिर हम अपनी अगले शिफ्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए इसका पहला सवाल देख लेते हैं। भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? 1948, 1951, 1950, 1947। तो बताइए किस वर्ष किया गया था? बताइए कमेंट करके। तो हमारा सही जवाब क्या होगा बताओ? ऑप्शन बी 1951 में किया गया था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी किसी राज्य और उससे संबंधित कला शैली को दर्शाती है? तो बताना कौन सा सही है चारों में से। पंजाब मोहिनीअट्टम, उत्तर प्रदेश कथक, तमिलनाडु ओडिसी, असम कथकली। तो बताइए कौन सा राज्य और उसकी नृत्य शैली एकदम सही है? तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश कथक। ये ठीक है और ये तीनों गलत है। पंजाब में आपको पता है पंजाब में क्या होता है? गिद्दा। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? तमिलनाडु का। ओडिसी ओडिशा का है। और असम का क्या होता है? असम का फेमस वैसे तो है, काफ़ी होंगे, लेकिन असम का फेमस है बिहू। और कथकली कहाँ का है? सॉरी, कथकली और मोहिनीअट्टम ये दोनों केरल के हैं। तमिलनाडु का है भरतनाट्यम। फिर से बता देती हूँ। पंजाब का गिद्दा, मोहिनीअट्टम और कथकली ये दोनों कहाँ के हैं? केरल के। ओडिसी ओडिशा का है और तमिलनाडु का है भरतनाट्यम। समझ जाओगे ना? और ये राइट हमारा ऑप्शन बी इज राइट। यूपी का कथक ये ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। असम का है बिहू। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में भारत में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को कम किया जाता है? तो आपके पास ऑप्शन है राज्य का आपातकाल, महामारी आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। तो किस परिस्थिति में कम किया जा सकता है? तो हमारा सही जवाब होगा राष्ट्रीय आपातकाल, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। उस्ताद अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र के लिए जाने जाते हैं? सरोद, वायलिन, तबला, वीणा। बताइए हमारा सही जवाब क्या होगा? तो किस वाद्य यंत्र के लिए जाने जाते हैं? तो ऑप्शन ए सरोद वाद्य यंत्र के लिए जाने जाते हैं। और उस्ताद अमजद अली खान को 2001 में पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया है। आगे बढ़ते हैं। यमुना नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं गुजरती? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड। तो किस राज्य से नहीं गुजरती? तो बताना है आपको। तो हमारा सही जवाब क्या है? गुजरात। गुजरात से नहीं गुजरती। आपको पता है दोस्तों, गुजरात यहाँ पर है और उत्तराखंड, हरियाणा, फिर यूपी ये इधर इस साइड पड़ रहे हैं, यानी कि ईस्टर्न साइड, पूर्वी दिशा की तरफ। तो आपको पता ही है यमुना नदी कहाँ पर निकलती है? हिमालय में। हिमालय की बंदरपुछ पहाड़ियों से निकलती है और फिर उत्तराखंड में प्रवेश करके हरियाणा, यूपी ऐसे जाती है, इस तरफ ही जाती है, ये जाती है ना। तो इधर की साइड होगी तो गुजरात इसमें नहीं आएगा, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड ये आ जाएंगे इसमें। इसकी लंबाई टोटल कितनी होगी? 1376 मीटर है। और इलाहाबाद में फिर ये गंगा नदी में मिल जाती है, यानी गंगा की सहायक नदी है यमुना नदी। आगे बढ़ते हैं। 10:30 बजे आपको लाइव पहुंचना है। बैंकों में जमा राशि के अधिकतर हिस्से का उपयोग किस लिए किया जाता है? ब्याज, गारंटी, ऋण, संपार्श्विक। तो किसके लिए किया जाता है बैंकों में जमा राशि? तो हमारा सही जवाब है ऋण देने के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में सरहदी गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? फेमस है ये, इम्पोर्टेंट भी है ये। बताइए। मकबूर अहमद आज़ादी, उधम सिंह, अशफाकुल्ला खान, खान अब्दुल गफ्फार खान। बताइए। तो हमारा सही जवाब है शरद गांधी के नाम से
खान अब्दुल गफ्फार खान को नाम से जाना जाता है। इसको पाकिस्तान में बच्चा खान के नाम से भी जाना जाता है, और यहाँ हमारे यहाँ पर सीमांत गांधी या सरहदी गांधी दो नाम से जाने जाते हैं ये। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा श्रम गहन उद्योग है? गेहूं, दलहन, चाय, मक्का। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? कौन सा है श्रम गहन उद्योग? हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, चाय। आगे बढ़ते हैं। गिरमिटिया मजदूर कौन होते हैं? आपके पास ऑप्शन है, वह बंधुआ मजदूर जो नए देश की यात्रा का भाड़ा चुकाने के लिए मजदूरी करता है, अफ्रीकी गुलाम, बाजार से खरीदा गया श्रमिक, अवैतनिक मजदूर। तो कौन होता है गिरमिटिया मजदूर? हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, वह बंधुआ मजदूर जो नए देश की यात्रा का भाड़ा चुकाने के लिए मजदूरी करता है। आगे बढ़ते हैं। आईसीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 किसे प्रदान किया गया? तो हमारे सही आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, शिखर धवन, जानेमन मलान, हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत। बताइए। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? जानेमन मलान। और कहाँ के हैं ये? साउथ अफ्रीका के हैं। आगे बढ़ते हैं। जब बल दो सतहों के बीच सापेक्ष गति का प्रतिरोध करता है तो इसे क्या कहा जाता है? प्रतिरोध, प्रेरण, संवहन, घर्षण। तो बताइए क्या कहा जाता है? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? उसको क्या कहा जाता है? घर्षण कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय स्क्वैश 2022 महिला एकल खिताब किसने जीता? भुवनेश कुमारी, ज्योत्सना चिन्नप्पा, दीपिका पल्लिकल, उर्वशी जोशी। तो किसने जीता? हमारा सही जवाब है ज्योत्सना चिन्नप्पा। कहाँ की है ये? चेन्नई की है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में जानी जाती है? अरावली, काराकोरम, शिवालिक, पटकाई पहाड़ियाँ। तो पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में कौन सी जानी जाती है? हमारा सही जवाब है, बताइए। वेरी गुड, पटकई पहाड़ियाँ। आगे बढ़ते हैं। जल मिश्रित एसिटिक अम्ल आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ओलियम, फिटकरी, नीला विट्रियल, सिरका। तो किस नाम से जाना जाता है? बताओ। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4, सिरका के नाम से जाना जाता है एसिटिक अम्ल। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 11, 14, 12, 13। बताइए। तो कितनी अनुसूचियां हैं? हमारा राइट आंसर है 12। मूल रूप से पहले 8 थी, फिर 4 और जोड़ दी गई। अब कितनी है टोटल? 12 है। 11वीं अनुसूची में पंचायत से रिलेटेड है। 12वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है? किससे है? नगर पंचायत से। 8वीं अनुसूची फेमस है, भाषाओं के लिए है। और कौन सी बच गई? वैसे तो काफ़ी है, मैं इम्पोर्टेंट बता रही हूँ। 9वीं अनुसूची कानून से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं। भारत में तृतीय क्षेत्र के बढ़ते महत्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है बताना है। सेवा प्रदाता उद्योगों का विकास, सूचना और प्रौद्योगिकी का विकास, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, ग्रामीण क्षेत्रों में राजनीतिक जागरूकता का विकास। तो बताइए कौन सा सही नहीं है? हमारा सही जवाब है ग्रामीण क्षेत्रों में राजनीतिक जागरूकता का विकास, ऑप्शन 4। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश के उद्दीपन के कारण पौधों में होने वाली गति क्या कहलाती है? प्रकाशानुवर्तन, श्वसन, गुरुत्वानुवर्तन, गुरुत्वीय अनुचलन। बताइए क्या कहलाती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास। तो हमारा सही जवाब है प्रकाशानुवर्तन। आगे बढ़ते हैं। दुनिया के मजदूर एकजुट हो का नारा किससे संबंधित है? अमेरिकी क्रांति, रूसी क्रांति, जापानी क्रांति, फ्रेंच क्रांति। तो हमारा राइट आंसर है रूसी क्रांति से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। किस प्रकार का सूक्ष्म जीव टाइफाइड का कारण बनता है? कवक, जीवाणु, प्रोटोजोआ, वायरस। तो हमारा सही जवाब है जीवाणु। आगे बढ़ते हैं।
आर के लक्ष्मण किस कला के लिए जाने जाते हैं? शास्त्रीय संगीत, भित्ति चित्र, कार्टून, फिल्म। तो किस कला के लिए जाने जाते हैं? आर के लक्ष्मण कार्टून, फेमस कार्टूनिस्ट थे आर के लक्ष्मण। आगे बढ़ते हैं। किस राजकोषीय वर्ष में सरकार की सभी प्राप्तियों और व्यय का वार्षिक लेखा जोखा क्या कहलाता है? बताइए। राजस्व, पूंजी, कर, बजट। किसी राजकोषीय वर्ष में सरकार की सभी प्राप्ति और व्यय का वार्षिक लेखा जोखा क्या कहलाता है? लेखा जोखा। तो हमारा सही जवाब है क्या कहलाता है? बजट कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। नालंदा किस धर्म का प्राचीन शिक्षण संस्थान है? ईसाई, जैन, बौद्ध, इस्लाम। तो किस धर्म का है? हमारा सही जवाब है बौद्ध धर्म का है। आगे बढ़ते हैं। मालगुडी डेज किसकी रचना है? शशि थरूर, अमिश त्रिपाठी, विक्रम सेठ, आर के नारायण। तो किसकी है बताइए? मालगुडी डेज। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4 आर के नारायण। आगे बढ़ते हैं। किस दिन को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? 5 जून, 5 अगस्त, 1 मई, 1 दिसंबर। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? हमारा सही जवाब है 5 जून को। आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? शुभा मुद्गल, आशा भोसले, श्रेया घोषाल, लता मंगेशकर। तो किसको पुरस्कार किया गया है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4 लता मंगेशकर जी को। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।